वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 82। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। मन करता है, आज का टॉपिक यही है। मन करता है कि नॉनवेज खा लूँ। माता काली की पूजा करता हूँ और सोचता हूँ नॉनवेज खा लूँ। नॉनवेज खाने से माँ गुस्सा तो नहीं होगी, मैं माफ़ी मांग लूँगा। मन करता है नया बिजनेस कर लूँ। आप क्या कहते हैं, माता से पूछिए। मन करता है शादी कर लूँ इस लड़के से। मन करता है शादी कर लूँ इस लड़की से। मन करता है कि खूब नाचूं। मन करता है कि खूब गाऊं। मन बहुत करता है, तो रोका किसने है? माता भी तो यही कहती है कि अपनी सारी इंद्रियों को तृप्त कर लो, फिर मेरे पास आओ, तभी मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी। माता की भक्ति के आड़े बहुत कुछ आ जाता है। कई लोग बोलेंगे कि मन तो करता है कि माता की भक्ति करें, पर हमारे यहाँ 2 ही कमरे हैं और एक कमरे में मेरे चाचा रहते हैं और एक कमरे में मैं रहता हूँ। कोई कहेगा मैं कभी कभी कालका माता के मंदिर जाता हूँ, पर पूजा कैसी करनी है या करनी भी है कि नहीं करनी है, कब तक हो जाएगा। तो माता काली का ध्यान करने वाले जो उनके भक्त हैं, इसमें कई बुज़दिल भक्त भी होते हैं, जो उसी बच्चे की तरह हैं जो अपने पापा से बोलता है पापा हमें आइसक्रीम चाहिए, पापा हमें आइसक्रीम चाहिए। बहुत देर चिल्लाने के बाद पापा आइसक्रीम दिला देते हैं और आधे घंटे तक जब तक वो आइसक्रीम के साथ जुटा रहता है, उसको ये भी नहीं पता होता है उसका पापा है कहाँ। अब उसकी इच्छा पूरी हो गई और पापा की अब ज़रूरत नहीं है। तो माता काली के साथ भी लोग यही करते हैं, बाहरी आडंबर में फंसे रहते हैं, दिखावे में। हम कितने बड़े भक्त हैं। अगर हम मंदिर जाएंगे तो भक्ति होगी, और मंदिर नहीं जाएंगे तो क्या भक्ति नहीं होगी? मंदिर जाएंगे तो 4 लोग देखेंगे, प्रशंसा करेंगे, भक्ति भी हो जाएगी और प्रशंसा भी मिल जाएगी। बहुत चीज़ों के पीछे हम छुप जाते हैं। मैं परिवार के साथ रहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? माता काली की पूजा करने के लिए भी आपको परिवार की ढाल चाहिए। आप माँ की पूजा कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। क्या आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिस पे आपको शर्म आ रही है या जिससे आपको लज्जा आती है? अपनी माँ के साथ कैसी शर्म और कैसी लज्जा। माँ ने तो हमें नंगा देखा है, दूध पिलाया है, तो फिर माता काली से कैसी शर्म और कैसी लज्जा। और माँ के लिए कोई भी संकल्प लिया जा सकता है। माँ के लिए तो सब कुछ निश्चल प्रेम में है, अनलेस एंड अनटिल आप माँ को जादूगर समझते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिद्धि ही करिए। आपके मन को शांति जिससे मिले वो करिए। एक अनुभव लीजिए लाइफ में जब तक आप अनुभव नहीं लेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो रोका किसने है आपको? किसने रोका है? क्यों परिवार वाले आपके ढाल बन गए और उसके नीचे आप छुप जा रहे हैं कि मैं उससे इसलिए प्रेम करती हूँ लेकिन मैं शादी इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा परिवार नहीं चाहता है। क्या आपका प्रेम इतना कमज़ोर है कि मात्र आपके परिवार के कहने से, करने से आप रुक जाएंगे? और अगर आपको लगता है कि आप रुक जाएंगे तो रुक जाइए, इसमें ही भलाई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम नहीं रुकेंगे,
चाहे कुछ भी हो जाए। तो अनुभव करने में क्या जाता है? ये जीवन आपको मिला ही किस लिए है? अनुभव करने के लिए। जिस दिन से हमें जीवन मिलता है, माँ की कोख से निकलते हैं, हम मृत्यु एक अटल सत्य की तरफ दौड़ते रहते हैं और अपना समय व्यर्थ कामों में नष्ट करते रहते हैं। मैं कभी कभी देखता हूँ लोगों को, लोग ताश खेलते रहते हैं और मैं पूछता हूँ कि क्या कर रहे हो, तो कहते हैं टाइम पास। आपको बिलीव नहीं होगा, मुझे ताश खेलना नहीं आता है, आज तक नहीं आता है, क्योंकि मैं इसे बेकार का काम मानता हूँ। और भी जीवन में बड़े व्यर्थ काम हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर तभी कर सकते हैं जब आप उसकी पूरी सुध ले लें। अब कहने का ये अर्थ है कि मैंने कार्ड कभी खेला नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कार्ड शुरुआती दौर में खेला और जब मैं उसमें पूरे आचरण से उतरा तो मुझे पता चला ये एक व्यर्थ का गेम है जो टाइम बर्बाद कर देता है। उस प्रेशियस टाइम में मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो मैंने उसे छोड़ दिया। पर कार्ड खेलना सही है कि गलत, ये तभी पता चलेगा जब आप कार्ड खेलेंगे। पहले खेलिए तो सही, एक अनुभव लीजिए। अगर आपने अपने जीवन में सारे संभव कार्य कर चुके हैं तो कुछ असंभव करिए माता के लिए, कुछ असंभव कर कर दिखाइए। हमेशा अपने लिए एक नए गोल सेट करिए, एक नई विजय पताका, कि ये असंभव है ये मैं करूँगा, ये असंभव है मैं करूँगी। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है आप माउंट एवरेस्ट की तरफ दौड़ पड़े। लोग कहते हैं कि आप IAS ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, ये असंभव है आपके लिए। कोशिश करिए, अनुभव कीजिए, क्या जाएगा आपका? आप हैं क्या? इस ब्रह्मांड में आप एक शून्य से ज़्यादा आप कुछ नहीं हैं। एक रेंगते बिलबिलाते कीड़े हैं हम लोग। पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो फिर अनुभव लेने में जाता क्या है? माँ भी यही कहती है कि निर्भीक बनो, वीर बनो, साहसी बनो, बहादुर बनो। अपनी चॉइसेस को ध्यान से देखो और ध्यान से चुनो। अगर आपने कोई चॉइस करी है और उसका आपको बुरा परिणाम मिल रहा है तो आप चॉइस बदल दीजिए, परिणाम भी बदल जाएंगे। अपने जीवन को एक लक्ष्य दीजिए। अपने जीवन में कुछ न कुछ हर समय करते रहिए, कुछ न कुछ क्रिएटिव करते रहिए, कुछ बनाइए। जब आप हमेशा अपने आप को इस चीज़ में उलझाए रखेंगे कि हम कुछ बना रहे हैं, हम कुछ बना रहे हैं, हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके हाथ से निर्माण करवाएगा। आपको लगता होगा कि आपके हाथ से कई चीज़ें चली गई हैं, कई मौके चले गए, आपके साथ बहुत गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? आपके अपने निर्णय की वजह से। जीवन में जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो आप चॉइसेस कर रहे हैं, ये उन्हीं का निर्णय का फल है जो आप भोग रहे हैं आज। तो लाइफ में अपने मन की करना बहुत ज़रूरी है। जो आपका मन करे वो करिए। एक बहन ने मुझसे पूछा कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है आजकल पूजा पाठ में पहले की तरह। क्यों नहीं लग रहा है? ज़रा ध्यान दीजिए। आपने दिव्य अनुभव किया, आप स्वयं ही बोलती हैं कि मैंने अपने स्वप्न में देखा कि ऐसी औरतें आईं, माँ बच्चे की तरह आई, सब आया, ठीक है। अब जब आपने अनुभव कर लिया है, जब आपने चख लिया है स्वाद, तो अब आपके लिए वो व्यर्थ हो गया। हमें अपने दाहिने या बाएं हाथ या कोई भी एक छोटी सी उंगली के बारे में तब एहसास होता है, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, जब वो काम करना बंद कर देता है। जैसे मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो मुझे अपने राइट हैंड के ना होने का एहसास हुआ। जब तक वो था मुझे नहीं एहसास था। वो एक दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। मुझे पता भी नहीं रहता था वो मेरे बगल में लटक रहा है कि नहीं लटक रहा है। वो अपना काम करता रहता था। पर जिस दिन मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ, मुझे अनुभव हुआ अपने जीवन में कि राइट हैंड ना होने पर क्या क्या हो जाता है।
जब उंगलियां काम नहीं करती हैं और आप सिग्नेचर तक नहीं कर पाते हैं और आप एक माचिस पकड़ते हैं और वो छूट जाती है, तो अपने राइट हैंड के ना होने का एहसास आपको तभी होता है। अदरवाइज़ पूरी जीवन कट जाता है। हम लोग फुल स्पीड पे बाइक चलाते हैं, रिस्क लेते हैं, डेयर डेविलिंग करते हैं, कभी एहसास नहीं होता है कि क्या होगा अगले क्षण। यह ही अनुभव जो जीवन में आप अर्जित कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ से आएगा? आपके मन से। जब आप अपने मन की सारी इच्छाएं पूर्ति कर लेंगे, सारे अनुभव ले लेंगे, तो आपको सही और गलत का ज्ञान हो जाएगा। तो अगर कोई कहे कि आप दौड़ नहीं सकते हैं, तो आप दौड़ कर देखिए सही, हो सकता है आप दौड़ जाए। कल क्या होगा ये किसने देखा है? जीवन एक मिथ्या है और मृत्यु एक अटल सत्य है। वो आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, इसी क्षण आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। पूरे विश्व में जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, आपको लगता है कोई चीज़ सामान्य हो रही है? हज़ारों लाखों लोगों के ऊपर बम गिर रहे हैं और वो एक पल में स्वाहा हो जा रहे हैं। क्या उन्होंने सोचा था कि अगले क्षण वे नहीं रहेंगे? जीवन में मनुष्य बहुत से अरमान बनाता है, बहुत से प्लान्स बनाता है, पर होता वही है जो नियति में होता है, जो आपके पुरुषार्थ में होता है। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, एक बहुत ही अच्छा मुहावरा है। भगवान जो है वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो इंसान सोचता है कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। होता वही है जो वो ब्रह्मांड की सबसे ऊपर वाली शक्ति चाहती है। और वो कब चाहेगी? जब आप चाहेंगे। अगर आपने कहा है कि मैं शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मैनिफेस्ट तो आपने कर ही लिया है। ब्रह्मांड में एक ऊर्जा आपने छोड़ दी है कि मैं फलाने लड़के से या फलानी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ब्रह्मांड में आपने एक एनर्जी छोड़ ही दी है, मेरी जॉब चली गई है, जॉब कब तक आ जाएगी? हर क्वेश्चन का जवाब उसी क्वेश्चन में रखा हुआ है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे आपको। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि कर्म का हिसाब किताब तो चलता ही रहता है, चाहे इस जीवन में चाहे अगले जीवन में। लेकिन आप इस जन्म में भी अपने कर्मों की एनर्जी से अपना भाग्य बदल सकते हैं। किसी चीज़ के लिए मन मत मारिए, किसी चीज़ के लिए मन मत मारिए, क्योंकि जितना आप अपने आप को रोकेंगे, उतना कौतूहल और उत्सुकता आपके मन में बढ़ती रहेगी। कहीं अगर लिखा हो कि यहाँ साधारण व्यक्तियों का आना मना है, तो 100 में से 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 40 लोग ऐसे निकल आएंगे जो अंदर ताक झांक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ मना है ना। जहाँ ये आप कर देते हैं कि ये मना है, वहीं क्राइम स्टार्ट हो जाता है, वहीं गलत हरकतें चालू हो जाती हैं, वहीं विरोधाभास चालू हो जाता है। जो चीज़ मना है उसको करना मनुष्य के नेचर में है। जो आदम और हव्वा वाली कहानी है, जिसमें एडम और ईव गार्डन ऑफ ईडन में रहते हैं और ईव मतलब हव्वा सेब खा लेती है बुद्धि का, और पुरुष एडम बेचारा जब सेब खा रहा होता है तो आधा ही खाया होता है। तब से गॉड आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने सेब खा लिया, अब तुम लोग मेरे बच्चे नहीं रहे, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब तुम्हें दंड मिलेगा। लेकिन अकल का सेब तो मनुष्य ने खा ही लिया है, और वह अकल का सेब मनुष्य को ब्रह्म का ज्ञान कराता है। हम सब के अंदर
ब्रह्मांड की एक छोटी 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 करके ऊर्जा है। हम खुद ही ब्रह्म हैं। हम अगर ध्यान देंगे तो अपने जीवन को सफल बना सकेंगे अपने मन की करके। देखिए 15 मिनट्स हो गया है। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबको सबका भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।